हेलो स्टूडेंट, आज हम बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। आज की क्लास में हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस की स्टडी करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। फर्स्ट, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रेट्स के फॉर्म में सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। 3 टाइप्स के बैक्टीरिया होंगे जो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। फर्स्ट, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट जो प्रोटीन कॉन्टेनिंग मैटर है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। सॉइल में प्रेजेंट प्रोटीन कॉन्टेनिंग मैटर को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बेसिलस रेमोसस एंड बेसिलस माइकोइड्स है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स की फैमिली के रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है और सॉइल में प्रेजेंट एयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है, कंपाउंड्स में चेंज करता है और लेग्यूमिनस प्लांट की रूट से अपने लिए फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो सिम्बायोटिक फॉर्म में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम लेग्यूमिनेसी प्लांट्स की फैमिलीज के लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स की नोड्यूल में रहकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने वाले थर्ड टाइप के बैक्टीरिया में नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर है। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता है और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करता है। इस नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट्स सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया में फर्स्ट बैक्टीरिया जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं। सेकंड, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बहुत से बैक्टीरिया इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। फर्स्ट, इन डेयरी इंडस्ट्री एंड फूड प्रोडक्ट्स। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस मिल्क की कर्डलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस मिल्क की कर्डलिंग से कर्ड के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एसिटोबैक्टर एसिटाई अल्कोहल को विनेगर में कन्वर्ट करता है। बेसिलस मेगाथीरियम एंड माइक्रोकोकस ये टोबैको लीव्स की कर्लिंग और मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट, डेयरी इंडस्ट्री एंड फूड प्रोडक्ट्स में हम करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस मिल्क की कर्डलिंग के लिए, एसिटोबैक्टर एसिटाई अल्कोहल को विनेगर में कन्वर्ट करता है। सेकंड, इन लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में लेदर की टैनिंग के प्रोसेस में भी बहुत से बैक्टीरिया यूजफुल है। इस टैनिंग के प्रोसेस में एनिमल्स की स्किन से फैट और हेयर्स को रिमूव किया जाता है। तो डेड एनिमल्स की स्किन से हेयर्स और फैट्स को रिमूव करने के प्रोसेस मींस टैनिंग के प्रोसेस में भी कुछ बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल है। थर्ड, इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में भी बैक्टीरिया की हेल्प से बहुत से केमिकल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया ब्यूटायरिक और एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया ब्यूटायरिक एंड एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, सिंथेसाइज करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया एसिटिक एसिड को एसीटोन और ब्यूटेनॉल में चेंज करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया एसिटिक एसिड को चेंज करेगा एसीटोन और ब्यूटेनॉल के अंदर। एरोबैक्टर बैक्टीरिया ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल का सिंथेसाइज करता है, प्रोडक्शन करता है। ये ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल रबर और अदर पॉलीमर्स के बनाने के लिए, उनके सिंथेसिस के लिए इस ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है।
In fiber industry, Clostridium butylic degrade all tissue of phloem except the fiber. Means Clostridium butylic बैक्टीरिया का यूज फ्लोएम फाइबर्स को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। इसकी हेल्प से फ्लोएम के सभी टिश्यूज जो है उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा और फ्लोएम से हमें फ्लोएम फाइबर्स मिल जाते हैं, जिनका बहुत सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत से यूजेज है। बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया एमाइलेज और प्रोटीएज एंजाइम का प्रोडक्शन करता है। बेसिलस सबटिलिस एमाइलेज जो एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो एमाइलेज और प्रोटीएज एंजाइम को बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज है। बैक्टीरिया की हेल्प से बहुत सी एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के दो मेन सोर्सेस में बैक्टीरिया और फंजाई है। तो बहुत सी एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया की हेल्प से, बैक्टीरियल सेल से ऑब्टेन की जाती है। एंटीबायोटिक्स ऐसे हम केमिकल्स कह सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस कह सकते हैं जिनको बैक्टीरिया और फंजाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से प्रोड्यूस करते हैं, और जो पैथोजेंस है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स है, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उनको किल करने के लिए इन केमिकल्स का, एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। सम बैक्टीरिया आर कल्चर्ड टू गेट विटामिन्स। कुछ बैक्टीरिया का हम कल्चर करवाते हैं विटामिन्स ऑब्टेन करने के लिए, जिसमें क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया का जब हम कल्चर करवाते हैं तो इससे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ऑब्टेन करने के लिए क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है। और बहुत से एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक इंपॉर्टेंट जीनस है। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया का एक इंपॉर्टेंट जीनस है जिससे बहुत सी यूजफुल एंटीबायोटिक्स हम ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट यूज है इन सीवेज डिस्पोजल और सीवेज ट्रीटमेंट। हाउसेस से जो भी वाटर निकलता है, सीवेज जिसे हम कहते हैं, यूज किया हुआ जो वाटर निकलता है, उस सीवेज के, बिग सिटीज में इस सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। इस सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए जो प्लांट लगे होते हैं उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कहते हैं। तो इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में 3 स्टेप्स में इस सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें सेकंड स्टेप जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जो बायोलॉजिकल स्टेप है, उसमें बैक्टीरिया की हेल्प से इस सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो इस सीवेज ट्रीटमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिकम्पोजिशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। तो जो पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स या जो हर्बिसाइड्स है, उनके डिकम्पोजिशन के लिए, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के डिकम्पोजिशन के लिए भी बैक्टीरिया यूजफुल है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं एक्रोमोबैक्टर जो 2,4-D, जो एक वीडिसाइड्स है, उस 2,4-D के डिग्रेडेशन का वर्क एक्रोमोबैक्टर करता है। एग्रोबैक्टीरियम, स्यूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम डालापोन जो एक वीडिसाइड्स है उसको डिग्रेड करते हैं। तो वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के डिग्रेडेशन में भी बैक्टीरिया यूजफुल है। और नेक्स्ट यूज है कंट्रोल ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स। हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो एक सोइल बैक्टीरिया है। बेसिलस थुरिंजिएंसिस जिसे हम बीटी कहते हैं, इस बेसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया से बीटी नेम की एक जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक की हेल्प से प्लांट्स में ट्रांसफर करके और उनके बीटी प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये बीटी प्लांट्स, इसका एक फेमस एग्जांपल हम बीटी कॉटन ले सकते हैं। इस बीटी प्लांट्स में, बीटी कॉटन में बीटी जीन की प्रेजेंस से ये प्लांट्स एक टॉक्सिक प्रोटीन को बनाते हैं। तो जैसे ही इंसेक्ट्स या उनके कोई लार्वा इस प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, उसमें प्रेजेंट टॉक्सिक प्रोटीन से उनकी डेथ हो जाती है। और इस तरीके के हमें प्लांट्स में हमें कोई इंसेक्टिसाइड्स जो है उनको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल है।
तो आज की क्लास में हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में बैक्टीरिया की बेनिफिशियल एक्टिविटीज को किया है। नेक्स्ट क्लास में हम बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे।